नमस्कार प्यारे साथियों, आज बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम के बारे में। वे बच्चे जो 12th पास आउट हो चुके हैं या 12th में अपीयर हो रहे हैं और साल के बाद वो अपना अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज में पहुंचकर पूरा करना चाहते हैं, उनकी बात आज हम करेंगे। उनके सारे सवाल, उनकी सारी दुविधाओं के बारे में बात करेंगे कि कैसे 12th के कॉलेज से आप अपने ड्रीम कॉलेज तक, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच सकते हो और उसका रास्ता क्या है। तो उसका रास्ता है सीयूईटी। आप सबको पता है कि 2022 के पहले जब आपको किसी यूनिवर्सिटी में डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में एडमिशन लेना होता था तो आपको अपने 12th की परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं तो वहां पर कई कई बार तो कट ऑफ 99.9, 99.5 तक चली जाती थी। 12th का बच्चा जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कई बार बहुत सारे बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा इतने परसेंटेज नहीं ला पाता, जिसकी वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाता। कोई एक पेपर खराब हो जाता है और आपका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। इस वजह से सरकार ने बहुत सोच विचार कर आपके लिए 2022 से इंट्रोड्यूस किया सीयूईटी और 2026 में यह 5वीं बार होने जा रहा है। अभी तक जितनी भी बार एग्जाम हुए हैं, हर बार बच्चों की संख्या बढ़ती ही देखी गई है। यदि मैं टोटल आंकड़े पर बात करूं तो मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट पर ईयर अगर हम सीयूईटी में देखें तो 2022 में यह संख्या 11 लाख की थी, 2023 में यह संख्या 13,25,000 की थी, 2024 में यह संख्या 14,75,000 की थी और इस बार 16 लाख अप्रॉक्स बच्चों ने 2025 का एग्जाम दिया और उनका रिजल्ट आने वाला है, वे ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। तो क्या है सीयूईटी, जान लेते हैं एक बार पूरे तरीके से। सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक एंट्रेंस टेस्ट जिसको दे करके आप भारत की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जेएमआई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो या कोई भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सीयूईटी के रिपोर्ट कार्ड के थ्रू आपका एडमिशन लेती है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी ड्रीम डिग्री परस्यू करके अपना भविष्य बना सकते हो। साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है सीआईसी, वहां पर आप 50,000 में अपना बीटेक कंप्लीट करके और 35-36 लाख पर एनएम की सैलरी प्राप्त कर सकते हो। तो कई बार ये आईआईटीज को टक्कर देने वाले कॉलेजेस होते हैं, बस कम अवेयरनेस की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। आपको लगता है कि लाइफ केवल नीट और आईआईटी में है, लेकिन नहीं, लाइफ आपके सीयूईटी में है और ये आपको बेस्ट कोर्सेज ऑफर करती है आपके बेस्ट भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटी में पहुंचो और किस प्रकार से आप अपनी डिग्री को परस्यू करो या इस एग्जाम को क्रैक करो। तो मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वन विंडो फैसिलिटी, जिस एग्जाम को देकर के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इस एग्जाम को करवाती है एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही एजेंसी आपके नीट का भी एग्जाम करवाती है। यही एजेंसी आपके जेई का, जेई मेंस, क्योंकि जेई एडवांस तो आईआईटीज पर निर्भर करता है, जेई मेंस का एग्जाम करवाती है या नेट का एग्जाम, चाहे सीएसआईआर नेट हो या यूजीसी नेट हो, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, यानी जो भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आने वाला जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन के अंतर्गत एनटीए शामिल है। हायर एजुकेशन से गाइडलाइन प्राप्त करके एनटीए एग्जाम करवाता है। तो आपको पता चल गया कि सीयूईटी क्या है, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके माध्यम से आप एग्जाम दे करके टॉप यूनिवर्सिटीज में, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ले सकते हो। 12th के बाद अपनी ड्रीम डिग्री परस्यू कर सकते हो। आप बीटेक करना चाहते हो, बी फार्मा, बी एलएलबी, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप करना चाहते हो आप इसके माध्यम से कर सकते हो। अब इसका लेटेस्ट पैटर्न क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जाम 2022 से शुरू हुआ है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो 2026 में ये 5वीं बार होने जा रहा है। ये 5वीं बार होने जा रहा है और हर बार सिलेबस में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि नया बना पैटर्न है, नया बना एग्जाम है, तो हर बार कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास एनटीए करता है और कुछ ना कुछ सुधार सीयूईटी में करता है। 2025 के आधार पर 2026 की अगर मैं बात करूं तो आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके 37 सब्जेक्ट्स आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, 13 लैंग्वेजेस होती हैं। आपके 23 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आदि। उसके बाद आपका एक जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी संख्यात्मक अभिवृत्ति, और आपसे पूछा जाता है जीके और जनरल साइंस। इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिनको क्वालिफाई करके आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाता है। मीडियम क्या होता है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे होंगे। भारत की 13 भाषाओं में यह एग्जाम होता है। 13 लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, जितनी भी आप 13 लैंग्वेज में सोच सकते हो सारी लैंग्वेज इसमें आती है, जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो अपना, जिनकी लिस्ट यहां पर दी गई है।
सिलेबस क्या है? लैंग्वेज का सिलेबस तो जैसे लैंग्वेज का हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है तो हिंदी का ग्रामर पूछा जाता है, लिटरेचर से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे इंग्लिश का है, ऐसे सभी जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं उनके ग्रामर और लिटरेचर से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पर पेपर में आते हैं। उनमें आपको पता है कि जो लैंग्वेज का सिलेबस होता है उसमें लैंग्वेज, ग्रामर और लिटरेचर दो में डिवाइड होती है, तो उन्हीं दो से क्वेश्चन आते हैं। और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। जो एनसीईआरटी नई वाली है आपको, जो आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है, उसी एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। जीएटी की बात करूं तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, वही जो रीजनिंग का पूरा पार्ट है वो पूरा आता है। चॉइस ऑफ पेपर की बात अगर मैं आप करूं तो कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम 5 पेपर्स। एक बच्चा 5 पेपर सेलेक्ट कर सकता है, 5 पेपर का एग्जाम दे सकता है। यानी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट डोमेन में से चूज कर सकते हो, या आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी चूज कर सकते हो। क्यों चूज करना है? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर चूज क्यों करना? चूज इसलिए करना कि हर प्रकार के कोर्स के लिए आपका अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। हर एक यूनिवर्सिटी अपने यहां एडमिशन के लिए आपसे एक अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डिमांड करती है। जैसे अगर तुम्हें बीएचयू में बीएससी करना है तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हें बीएचयू में बीए करना है तो तुमको केवल लैंग्वेज और जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह अगर तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी करना है तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी होना चाहिए। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, कोर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। मार्किंग का सीन क्या है? तो आपको मैंने बताया कि एक पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। यानी अगर 50 क्वेश्चन है तो 250 मार्क्स का पेपर हो गया, 250 मार्क्स का पेपर हो गया। अब माइनस मार्किंग भी होती है, -1 की। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो सही वाले क्वेश्चंस में से आपके -1 मार्क्स कट जाएंगे, एक नंबर कम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का यही प्रोसीजर है, यहां पर 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? पहले जब 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब केवल ऑनलाइन पेपर होता था, लेकिन फिर 2023 में इन्होंने ऑनलाइन और पेन पेपर मोड दोनों में पेपर लिया, लेकिन उससे भी बहुत सारी मुश्किलें आई। तो 2025 में इन्होंने टोटल सीबीटी मोड कर दिया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उनको आपको कंप्यूटर पर सॉल्व करना होता है। आपका सेंटर जाता है किसी बड़े कंप्यूटर सेंटर पर, वहां जाकर आप सॉल्व करते हो और उसको सबमिट कर देते हो। ठीक है। टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। पहले था कि 50 क्वेश्चन में से 40 करना होता था, लेकिन अब 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो ये आप समझ गए, ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जो बहुत सामान्य है। आपको टोटल सब्जेक्ट मैंने बता दिया जिनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको मीडियम मैंने 13 लैंग्वेज का मीडियम है, यानी 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज का सिलेबस ग्रामर और लिटरेचर में डिवाइड होता है। आपके डोमेन्स का सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड है और आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके सामने है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर मैंने बता दिया कि आप 5 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। अपने प्रेफर्ड कोर्स के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो क्लास 12th में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर क्लास 12th में वो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं और सीयूईटी का एग्जाम दिया तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे डीयू है, डीयू कहती है कि वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लो जो आपने 12th में पढ़ रखा है, तभी हम आपका एडमिशन लेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश लीजिए, कोई दूसरी लैंग्वेज मत लीजिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है भारत की वो कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो एक लिस्ट निकालती है जिसमें रैंकिंग के आधार पर यूनिवर्सिटीज को बाइफरकेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। उनमें अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गई, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने जेएनयू को शामिल नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया जो दिल्ली की है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं जेएनयू में केवल लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। जेएनयू में आप केवल फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कर सकते हो या ऐसे कोर्सेज जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हो, उन्हीं से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। बाकी कोई ग्रेजुएशन जेएनयू में अवेलेबल नहीं है, केवल फॉरेन लैंग्वेज का ग्रेजुएशन जेएनयू में अवेलेबल है, इसलिए मैंने जेएनयू को नहीं ऐड किया। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, स्पेनिश पढ़ना है, फ्रेंच, जर्मन पढ़ना है, तो आप वहां जा सकते हो, बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हो। मैंने एक बात जो आपको बताई वो ये बताया कि आपके हर साल स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, आपका कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। बहुत फोकस करके इस बात को समझो।
अगर ये एग्जाम वैल्यूएबल नहीं होता तो कंपटीशन नहीं बढ़ता। तो ये कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। जो बच्चे 12th में है वो सोचते होंगे कि सर हम बाद में तैयारी कर लेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। आपके बोर्ड एग्जाम की डेट्स क्या है? अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में फरवरी और मार्च में पेपर होता है। अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो फरवरी में शुरू होता है, फरवरी मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है, लास्ट वीक तक चलता है। अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो फरवरी मार्च में हो जाता है पेपर। अगर मैं महाराष्ट्र या राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो मार्च और अप्रैल में होता है। और अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो फरवरी से अप्रैल तक चलता है, बहुत लंबा पेपर चलता है इनका। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईएससी की तो फरवरी से अप्रैल तक चलता है, बहुत लंबा पेपर चलता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर एक बहुत विशेष बात है, तो सर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये 12th के बाद का एग्जाम है और आपके एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या होती है? आपका फॉर्म जो है सीयूईटी का फॉर्म आपका आता है 1 मार्च, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाता है। 1 मार्च तक आपका फॉर्म आ जाता है और इसको भरने के लिए आपको 30 दिन मिलते हैं। इस फॉर्म को भरने को आपको 30 दिन मिलते हैं और आपका एग्जाम मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करके जून के फर्स्ट वीक तक चलता है। अब अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो अप्रैल में आपका पेपर खत्म हो रहा है, या मैं मार्च मान के चलता हूं, लास्ट मार्च तक अगर आपके पास पेपर खत्म हो रहा है तो आपके पास केवल 50 डेज या 30-40 डेज बचते हैं तैयारी के लिए। अब 12th के बाद ही आपका एग्जाम होने जा रहा है। 12th पर बेस्ड ही पेपर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है। आप इस बात की तैयारी कैसे करोगे कि आप उन्हीं 30 दिनों में पूरे सिलेबस को रिवाइज करके, उनको ऑब्जेक्टिव में करके और उसके बाद उसका एग्जाम दे पाओगे। इसलिए फर्स्ट डे से जैसे ही आप 12th करते हो, आपको 12th स्टार्ट करते हो, उसी समय से आपको अपने सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। हर एक सेकेंड आपका काउंट हो रहा है। आप उस दौड़ में हो जहां पर ऑलरेडी 18 लाख लोग इंटर कर चुके हैं और आप ग्रोथ रेट, जो मैथ्स के बच्चे हैं वे ग्रोथ रेट समझ रहे हैं। आप इस ग्रोथ रेट से अंदाजा लगा लो कि 2026 में कितने बच्चे इनरोल होने जा रहे हैं, कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। एक सवाल और आया कि सर वो कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जिसको अगर मैं सीयूईटी में ले लूं तो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी जो आपका कोर्स है उसमें अपीयर हो पाऊं। उसके लिए मैं यहां पर एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं। एक आपको लैंग्वेज लेनी है, आपको 3 डोमेन लेने हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लीजिए। एक आप जनरल टेस्ट ले लीजिए। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप जो 12th में जो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वही ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए और एक डोमेन ले लीजिए, जिनका यहां पर थोड़ा सा बाइफरकेशन लिखा हुआ है। इसके आधार पर आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यह छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके आधार पर आपका भविष्य बनने जा रहा है। एक और बड़ी बात है, क्या आपकी सफलता में हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? तो 23 जून से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है सीयूईटी का संभव 2026 बैच। इस बैच से आप जुड़ करके अपने सीयूईटी की पूरी तैयारी कर सकते हो और इस बैच को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपकी 12th की पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके 12th का सिलेबस ही सीयूईटी में आता है। बस आपका कॉम्पिटेटिव अप्रोच बना रहे, इसके लिए हम इस बैच में आपको पूरे तरीके से बहुत अच्छे से आपके उस कॉम्पिटेटिव अप्रोच को तैयार करते हैं। आपको संभव पॉइंटर्स मिलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है। सीबीटी मोड में सब कुछ ऑनलाइन है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है, जिससे आप ये समझ पाओ कि सीयूईटी में आपको कैसे अपीयर होना है, एग्जाम कैसे देना है। तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास रखो, समझो, अपने साथियों को भेजो जिनके साथ आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। और ये ड्रीम यूनिवर्सिटी अब आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि हर दिन इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरा, अब आपके लिए वे बेस्ट कोर्सेज, वे बेस्ट फैसिलिटीज जो पहले आईआईटीज एनआईटीज में हुआ करती थी, वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ रही हैं। आपके पैकेजेस आईआईटी के बराबर जा रहे हैं बीटेक वगैरह में। तो अब बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तैयार हो जाओ सीयूईटी के एग्जाम के लिए, जुड़ जाओ संभव 2026 बैच से। और इस बार आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना विद्याकुल परिवार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं, धन्यवाद।